अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बच्चों की राइटिंग स्किल्स के हवाले से है कि अगर बच्चों की राइटिंग अच्छी होगी तो बोर्ड के एग्जाम में उनके ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे। उसकी वजह भी आपको बताऊंगा और राइटिंग को इनहेंस करने के लिए आपने बहुत इजी वे में करना क्या है वो भी आज डिस्कस करूंगा। पहले आप ये नोटबुक देख लें कि ये देखें कितनी सफाई के साथ बच्चे ने अपनी कॉपी मेंटेन की हुई है। तो ये हर बच्चे की राइटिंग हो सकती है, हर बच्चा अच्छा लिख सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा गंदी राइटिंग के अंदर लिख रहे होते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब मैं टेस्ट चेक करूंगा, कोई भी टीचर आपका टेस्ट चेक करेंगे या कोई भी एग्जामिनर आपका बोर्ड का पेपर चेक कर रहा होगा, तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि आपने क्या कॉन्सेप्ट लिखा है वो उसको समझ नहीं आ रहा, क्या अल्फाज लिखे हुए हैं उसको समझ नहीं आ रहे। तो राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राइटिंग ही आपको इंट्रोड्यूस करती है एग्जामिनर के साथ। एग्जामिनर आपको जानता नहीं है, उसको नहीं पता ये किस बच्चे का पेपर है, कोई सिंपैथी नहीं है। सिर्फ आपका पेपर उसके सामने जाएगा, आपका टेस्ट किसी टीचर के सामने जाएगा, अगर वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हुआ है तो वो आपको अच्छे ग्रेड्स देगा। ये इसी तरह है जैसे किसी दिन आप बड़े अच्छे तैयार हो जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है तो हर कोई आपको कहता है बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। आपकी नोटबुक, आपका पेपर, उसके लिए भी कोई ऐसे ही कमेंट करेगा जब वो अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अगर आपका पेपर अनटाइडी है, उसमें मार्जिन लाइंस नहीं है, उसमें आपने कुछ अल्फाज ठीक लिखे हैं, कुछ ठीक नहीं लिखे, तो फिर आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, उसकी तारीफ नहीं होगी। तो करना क्या है बेटा, इस चीज को समझ लें। इंतहाई आसान तरीका है कि एक तो जब भी आप लिखते हैं वन फिंगर गैप के साथ लिखा करें। चाहे आप नोटबुक पे लिखते हैं, चाहे आप पेपर में जाके लिखेंगे, आपने एक फिंगर का गैप जरूर रखना है दो वर्ड्स लिखने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है वकार अली, तो अब वकार और अली के दरमियान जब वन फिंगर गैप आ जाएगा तो कोई भी उसको पढ़ेगा अच्छे तरीके से वो पढ़ पाएगा। दूसरा, आप बिल्कुल स्ट्रेट लिखने की कोशिश किया करें। जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है वो स्ट्रेट लिखा करें, वो अल्फाज को टेढ़ा करके मत लिखा करें। जब आप स्ट्रेट लिखेंगे, वन फिंगर गैप होगा, तो आपकी राइटिंग देखने में अच्छी नजर आएगी और आपने लिखा क्या है वो एग्जामिनर को समझ आएगा। उसके बाद जब आप बेटा पेपर देने के लिए जाते हैं तो आपने फर्स्ट पेपर में जो पॉइंटर या बॉल पॉइंट का इस्तेमाल किया है वही आप एंड वाले पेपर तक चला रहे होते हैं। तो एटलीस्ट 2 या 3 पेपर्स के बाद आप अपना वो पॉइंटर या अपना बॉल पॉइंट जो है उसको चेंज कर लिया करें। जब आप वो चेंज करेंगे, नए पेन की जो राइटिंग है बेटा, जो बॉल पॉइंट है या जो आपका पॉइंटर है वो अच्छी आती है। क्यों? उसकी निब अभी तक उस तरह से मोटी नहीं हुई होती है, वो पतली निब के साथ आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी लग रही होती है। फिर आपके कुछ छोटे अल्फाज होते हैं, जैसे वकार में W बड़ा आएगा, A छोटा आएगा, तो इनकी हाइट का बड़ा ख्याल रखें। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी हाइट को ऐसे लेते हैं कि एक वर्ड की हाइट है X, उसको हम X से तशबीह देते हैं। तो अब A की हाइट X है, जबकि W जो है उसकी हाइट डबल X कर दें, 2X कर दें, ठीक है। और फिर सारे बड़े अल्फाज जितने आप लिखने हैं वो 2X के साथ लिखें और छोटे अल्फाज जो हैं उनको 1X के साथ लिखें। आप देखेंगे आपको बहुत सारा फायदा होगा। जब आप खुद भी पढ़ेंगे, आप पेपर पढ़े होंगे, आपने अपनी नोटबुक पे कोई काम लिखा है, वो आपको बेहतर तरीके से नजर आएगा कि यार वाकई मेरी जो राइटिंग है ना वो इम्प्रूव हुई है। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत अच्छा लिखना है, आपने लिखना इस तरीके से है कि आप अपनी बात समझा सकें एग्जामिनर को या किसी भी पढ़ने वाले को, कि उसको तकलीफ ना हो, वो इजीली आपकी राइटिंग पढ़ सके। चाहे वो उर्दू की राइटिंग है, चाहे वो आपकी इंग्लिश की राइटिंग है। तो राइटिंग इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग कहते हैं जी आप डिजिटल दौर है तो राइटिंग जैसी भी हो चलता है। नहीं, जहां भी आपने फिजिकली पेपर देना है आपको राइटिंग अपनी अच्छी चाहिए होगी। जब आपकी राइटिंग बेहतर होगी तभी जाकर के अगले को आपकी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपनी राइटिंग को इंप्रूव करें वन फिंगर गैप के साथ, अच्छे पॉइंटर और अच्छे बॉल पॉइंट के साथ, और 1X और 2X का ख्याल रखें और सीधा सीधा लिखें। ये 4 बातों के ऊपर अगर आपने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।